स्टूडेंट मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 6वां। देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट। क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है क्यों? आप सबको बताना है -150 है कि नहीं। यानी ये जो दिया स्टूडेंट ए एन की वैल्यू दी गई है और एन की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि यह समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं। तो आप सब लोग देखिए अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा हल। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए यहाँ आपको समांतर श्रेणी में जो वैल्यू दी गई है उसका मान यानी हम लोग लिख लेंगे जो चीज दिया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले यानी इसको बोलते हैं प्रथम पद यानी जिसको A1 से प्रदर्शित इसको बोलते हैं A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। स्टूडेंट जो प्रथम पद होता है उसको A से प्रदर्शित करते हैं और कितना दिया स्टूडेंट 11। ये चीज हम लोग जांच करेंगे। स्टूडेंट देखिए आप डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। डी यानी डी का मतलब सार्वधान्तर यानी इसमें जो अंतर है वो समान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है यानी A2 माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट A1 हो जाता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट A2 का मान 8 है -11। तो स्टूडेंट डी बराबर कितना हो जाएगा -11 बड़ा है स्टूडेंट 8 छोटा है तो +8 छोटा है तो -11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट -3। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। डी का मान कितना आया -3। और स्टूडेंट देखिए ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है। ए एन बराबर दिया गया है स्टूडेंट -150 और एन बराबर ज्ञात करना है। अच्छा बताइए स्टूडेंट एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। एन की वैल्यू दी गई है, डी का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया, तो हम लोग कौन सा सूत्र लगा के चेक करेंगे। तो कहोगे सर जी ए वाला सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी। यही सूत्र लगा के कहोगे सर जी चेक करिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए एन की जगह पे जो जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो ए एन बराबर क्या दिया स्टूडेंट -150 तो -150 रख देंगे बराबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 11 तो यहाँ 11 रख देंगे प्लस n-1 इंटू डी में डी की वैल्यू कितना दी गई है स्टूडेंट -3 तो यहाँ पे क्या रख देंगे स्टूडेंट -3 रख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए आप सब लोग यहाँ पे -150 है और देखिए प्लस का 11 है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें n-1 इंटू डी का मतलब -3 है। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -150 -11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट -161 हो जाएगा क्योंकि 11 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस भी है माइनस भी माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह कैसा देते हैं स्टूडेंट माइनस का ही देते हैं। बराबर इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट n-1 इंटू में देखिए यहाँ पे -3 है तो -3 को इस ऐसे रख देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे -3 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो देखिए गुड़े में तो आएगा इधर तो भागा हो जाएगा -161 बटे कितना हो जाएगा -3 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा n-1। अब स्टूडेंट देखिए -1 इधर क्या है माइनस में बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 161 बटे 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बटे आप लोग एक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 161 बटे लैसे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 से 3 में भागा देंगे एक का गुणा 161 में कराएंगे तो 161 करने 161 होगा। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे एक का भागा 3 में देंगे कितना मिलेगा स्टूडेंट 3 का गुणा अंश में कराएंगे 3 करने कितना हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 161 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 164 बटे कितना हो जाएगा देखिए हम लोग n बराबर 164 बटे कितना आया 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो देखिए कट जाएगा 3 पचे कितना हो जाएगा इसमें 15 1 14 3 चौक को 12 एक कितना हो जाएगा अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 20 होगा तो 3 छक 18 देखिए कट नहीं ना रहा है बटे में आ रहा है। कभी भी n का मान कभी भी n का मान कभी भी n का मान परिमेय संख्या नहीं होगा इसमें परिमेय संख्या
नहीं होगा। और स्टूडेंट कहोगे सर जी तब क्या होगा, तो यन की जो मान होगी, यन का मान प्राकृतिक संख्या होगा। क्या होगा स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या होगी। तो स्टूडेंट ये चीज, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी यन का मान परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या हो रहा है तो वो कट जाना चाहिए। अब देखिए परिमेय संख्या नहीं है, यानी कटने के बाद देखिए आपका कट रहा है पूरी तरह से, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या हो तो क्या हो जाए, कट जाए। यानी कभी भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या के रूप में होता है तो हम लोग काटते हैं तो कट जाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में ही वैसे ही रहेगा। अगर इसको 164/3 लिखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, कटेगा नहीं वैसे स्टूडेंट। ठीक है, इस नाते हम लिखे हैं नहीं। ठीक है, तो आप लोग बस सिर्फ लिख दीजिएगा नहीं। इतना हल करने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एन की वैल्यू परिमेय संख्या के रूप में है, अतः यह एपी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट जो चीज पहले कह रहा है उसको हम लिखते चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिएगा। उसका कह रहा है 31वां पद मतलब क्या स्टूडेंट, ए 31 बराबर क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को ए 31 ज्ञात करना है, तो ए 31 को आप लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए प्लस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए प्लस, यहाँ पे कह रहे थे एक कम करके लिखना, यानी यहाँ 31 है तो 30D लिख सकते हैं। क्या, 30D बराबर क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर देखिए स्टूडेंट ए और डी का मान आप सबको पता चल जाए, ए और डी का मान पता चल जाए तो हम लोग 31वां पद यानी ए 31 बराबर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ज्ञात कर सकते हैं। तो ए 31 को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं।